हेलो पंटा लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज अपन देखेंगे कार्ड और उस कार्ड में टेक्स्ट कैसे फिट किया जाता है पावर बीआई में। बोले तो आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, यहाँ जाके विजिट करने का आते पावर बीआई में फटाक से। लास्ट टाइम अपन ने देखा था नंबर कार्ड, नहीं देखा तो जाके वीडियो देख के आने का। आज देखेंगे अपन टेक्स्ट कार्ड, मतलब उसी कार्ड में अपन टेक्स्ट भी फिट कर सकते हैं। नंबर कार्ड का डेफिनेशन क्या था कि हम एक सिंगल वैल्यू, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू एक टेक्स्ट कार्ड में फिट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, जैसे टोटल सेल्स हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, है ना, टोटल क्वांटिटी हो गया। उस हिसाब से अगर हमें कुछ टेक्स्ट शो करना है, सिर्फ टेक्स्ट, नॉट नंबर वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, जैसे किसी कैटेगरी में मैक्सिमम कैटेगरीज कौन सी है ना, तो उस मैक्सिमम कैटेगरी का जो वैल्यू होगा तो वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना, है ना। तो जिसके सामने समेशन नहीं होगा वो है अपने टेक्स्ट, है ना, वो कैटेगरी का। तो जल्दी से काम करते हैं, पहले एक कार्ड ले लेते हैं। अपने पास वही डेटा है सैंपल सुपर स्टोर का, तो ज्यादा चिंता नहीं करने का कि कौन सा डेटा लेके आए वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बोले तो। अब क्या करते हैं, इस कार्ड को सबसे पहले कैटेगरी दे देते हैं। ये रही कैटेगरी, हमारे पास कैटेगरी का कॉलम है। उस कैटेगरी में 3 तरह की डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है। कौन कौन सी? फर्नीचर है, टेक्नोलॉजी है और ऑफिस सप्लाईज है। अगर नहीं पता तो जाके देख के आने का, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, टेबल व्यू में जाओ, ये हाँ कैटेगरी, कैटेगरी में ये पूरा ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ये सब दिया है, जाके चेक करके आने का, ठीक है। तो कैटेगरी जल्दी से ना ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कार्ड में। अब देखो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस फर्नीचर में, इस कार्ड में फर्नीचर दिखाई दे रहा है। अब ये ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी कहा गया भाई। तो यहाँ क्या होता है कि इसके नीचे देखो, ये जो लेबल दिखाई दे रहा है, कैटेगरिकल लेबल, फर्स्ट कैटेगरी लिखा हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो भी कैटेगरी, जो डिस्टिंक्ट कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी अल्फाबेटिकली सबसे आगे होगा वो दिखाई देगा। अब देखो, एफ, ओ और टी में अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है? एफ। तो एफ से शुरू होने वाला फर्नीचर, तो वो हमें दिखाई दिया। अब क्या ये चेंज भी हो सकता है? हाँ, चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब इस फील्ड्स में देखो, इस फील्ड्स में हमने फर्स्ट कैटेगरी लिया था, कैटेगरीज लिया था, तो उसका जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक मारने का। अब देखो, ये फर्स्ट सिलेक्टेड है इसलिए फर्स्ट कैटेगरी दिखाई दे रहा है। और मैं लास्ट क्लिक करूंगा तो लास्ट कैटेगरी दिखाई देगी, जो कि है टी, टेक्नोलॉजी से शुरू होने वाली, ठीक है। उसमें और भी कुछ वैल्यू है, जैसे काउंट वैल्यू है, मैं काउंट बताता हूँ। ये देखो काउंट, तो उस कॉलम में 9994 कैटेगरीज है ऐसी, है ना, 99,000 से ऊपर कैटेगरीज है। और डिस्टिंक्ट कैटेगरीज कितनी है? डिस्टिंक्ट मतलब ये देखो, 3 ही डिस्टिंक्ट है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर। ये 3 ही डिस्टिंक्ट है, पर वो 3 रिपीटेडली इतनी बार है कि वो 9000 के ऊपर चली गई, है ना। तो मैं फटाक से फर्स्ट पे ही आता हूँ, ठीक है, फर्नीचर। ओके भाई, बहुत बढ़िया। और क्या बता सकते हैं हम टेक्स्ट में? देखो, एक काम करते, एक काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ फटाक से कि एक इसका यूज केस देखते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस है इसका कि लेट्स से तुम्हारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज है ना, मल्टीपल कैटेगरीज, और तुम्हें देखना है कि कौन से कैटेगरी ने सबसे ज्यादा सेल किया है, कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है, कौन सी कैटेगरी की सबसे ज्यादा क्वांटिटी है। तो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, तुम्हें उस कैटेगरी का नाम मिलेगा, टेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। सही बात है, तो हमको यही चाहिए बोले तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट करके तो रखी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी को, फर्नीचर को, और फिल्टर मारते हैं। तो हमारे पास ये थर्ड पेन है ना, फिल्टर, उसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा यूज करने का बारी आ गया है। अब इसमें देखो, हमारे पास 3 फील्ड है इस फिल्टर में। फर्स्ट वाली है फिल्टर ऑन दिस विजुअल, सेकंड है फिल्टर ऑन दिस पेज, और थर्ड है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। तो लास्ट 2 जाने दो, ये फर्स्ट वाला अभी देखो, ठीक है। हम ये लास्ट तो बाद में देखेंगे। तो ये फर्स्ट पे थोड़ा गौर करो। मैं इसको पहले से दिखाता हूँ, इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, इस कार्ड को, ठीक है। फटाक से नया कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। इसको ट्रैक मारेंगे, ठीक है। तो हम, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास जो कैटेगरीज है, मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अपनी कैटेगरी कॉलम है, ठीक है। ये मुझे फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से दिखा रहा है वैसे।
और मुझे क्या चाहिए, मुझे इन तीनों कैटेगरी में से ये पता करना है कि कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा सेल किया है, कौन से कैटेगरी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है, और कौन से कैटेगरी की सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कौन से कैटेगरी की है ना, कौन से डिस्टिंक्ट कैटेगरी की है। तो पहले सेल्स से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट मार दी कार्ड में। अब देखो इस फिल्टर में यहाँ पे एक फील्ड खाली है, ऐड डेटा फील्ड्स हेयर। तो एक काम करते हैं, जो कैटेगरी की डेटा है ना वही फिर से इस फिल्टर में लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें वो तीन कैटेगरीज दिखाई देगी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। ध्यान से देखना, ठीक है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी। अब इसी पे हमें वो फिल्टर लगाना है और पता करना है कि सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी ने सेल्स किया है। उसके बाद क्या करेंगे, ये फिल्टर टाइप है ना, उस फिल्टर टाइप पे बेसिक फिल्टरिंग सिलेक्टेड है, उसको ड्रॉप डाउन को ओपन करूंगा, मैं टॉप एन सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे एन की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे टॉप वन वैल्यू चाहिए। टॉप वन क्यों, क्योंकि मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा सेल्स कितने की है, तो मुझे उसकी वन वैल्यू चाहिए। तुमको एन की वैल्यू दो देनी तो तुम दो दे सकते हो, तीन देनी है तीन दे सकते हो, मुझे ए की वैल्यू चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बाय वैल्यू। बाय वैल्यू मतलब अपनी सेल्स हो गई, क्योंकि मुझे सेल्स ही जानना है उसका, तो उसमें मैं सेल्स डाल देता हूं। अब देखो, अब ये पूरे डाल देने से वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो जाएगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अप्लाई फिल्टर्स का जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक मारना पड़ेगा। ये बटन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है बट वो क्लिकेबल है, तो ये अप्लाई फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा पहले, तब जाके फिल्टर उस कार्ड पे, उस विजुअल पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्लिक मारते हैं अप्लाई फिल्टर। अब देखो ये डायरेक्टली कार्ड चेंज हो गया, फर्नीचर से टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो तीन कैटेगरीज है उन तीन कैटेगरीज में टेक्नोलॉजी ऐसी कैटेगरी है जिसने बोले तो सबसे ज्यादा सेल किया है ना, सेल्स उसके सबसे ज्यादा है, सेल्स की अमाउंट। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा बाजू में रख देते हैं, एक और क्या ये ले लेते हैं कार्ड। ठीक है, अब उस कार्ड में अपन क्या देखते हैं, उस कार्ड में देखते हैं कि इन तीनों कैटेगरी में से, कैटेगरी सिलेक्ट करते पहले, उन तीनों कैटेगरी में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है बोले तो, है ना। तो प्रॉफिट एक काम करते हैं, कैटेगरी को फिर से इस ऐड डेटा फील्ड्स हेयर में लेना पड़ेगा, है ना। फिर बेसिक फिल्टरिंग से टॉप एन करना पड़ेगा, है ना। इस टॉप की वैल्यू को वन करना पड़ेगा, है ना। और बाय वैल्यू में मुझे प्रॉफिट लेना पड़ेगा। देखो वही स्टेप मैंने रिपीट करी है। अब देखो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है फर्नीचर ही है फिलहाल, जब तक मैंने अप्लाई फिल्टर नहीं करा। मैं अप्लाई फिल्टर करता हूँ जैसे, तो वो फिर से टेक्नोलॉजी तक चेंज कर देता है। तो वो क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, इसका प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया। मैं एक और लेता हूँ कार्ड जिसमें मैं क्वांटिटी बताना चाहता हूँ कि कौन सी कैटेगरी की क्वांटिटी ज्यादा है भाई, मुझे बताना। तो कैटेगरी में इसमें कार्ड में सिलेक्ट कर लेता हूँ बोले तो, ठीक है। कैटेगरीज में इसमें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये तीन कैटेगरी में से बेसिक फिल्टरिंग चेंज कर देता हूँ। टॉप एन पे जल्दी से फटाक से टॉप की वैल्यू में एन की वैल्यू वन रख देता हूँ। बाय वैल्यूज में मैं क्वांटिटी का कॉलम लेता हूँ, क्वांटिटी का कॉलम ड्रैग करता हूँ फटाक से, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक मारता हूँ। अब देखो ऑफिस सप्लाईज ये बता रहा है कि ऑफिस सप्लाईज एक मात्र ऐसा डिस्टिंक्ट कैटेगरी है जिसका क्वांटिटी ज्यादा है पर सेल ज्यादा नहीं है ना। सेल्स किसका ज्यादा है, सेल्स टेक्नोलॉजी का ज्यादा है। प्रॉफिट किसका ज्यादा है, प्रॉफिट भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा है। बट क्वांटिटी किसका ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफिस सप्लाईज का ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गए तीन कार्ड। अब इस तीन कार्ड को क्या करते हैं अपन, फॉर्मेट मार लेते हैं बहुत जल्दी से, फास्ट तरीके से। तो अब मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा फॉर्मेटिंग, इस पर ध्यान देना। डिफरेंट क्या करूंगा, अब तुम देखोगे कि मैं एक कार्ड को फॉर्मेट करूंगा, दूसरे कार्ड को फॉर्मेट करूंगा, तीसरे कार्ड को फॉर्मेट करूंगा, कितना वक्त जाएगा भाई अपना, इतने पास टाइम थोड़ी है अपने पास, है ना। तो क्या करेंगे, मैं एक ही कार्ड को फॉर्मेट करूंगा और वही फॉर्मेटिंग मैं दूसरे दो कार्ड को, रिमेनिंग कार्ड्स को अप्लाई कर दूंगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है, मैं वो यूज करूंगा। अब देखो कैसे करता हूँ, पहले मैं फर्स्ट कार्ड को सिलेक्ट मार लेता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट किया, सेट किया बोले तो फिर आते हैं फॉर्मेट पे। उसकी वैल्यूज को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी तुमको चाहिए, है ना। बोल्ड करना है तो बोल्ड करो, जो भी है। कैटेगरिकल वैल्यू है उसकी मैं थोड़ा फंड बढ़ा देता हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट कैटेगरी। हाँ, तो उसका भी मैं थोड़ा ब्लैक में कर देता हूँ बोले तो वो अच्छी से दिखना चाहिए। ब्लैक में नहीं, मैं उसको व्हाइट में करता हूँ, ठीक है, वो आगे जाके दिखेगा। फिर आता है जनरल। जनरल में इफेक्ट्स आता है, इफेक्ट्स ले लेते हैं भाई। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ फटाक से। बैकग्राउंड कलर क्या दूं मैं, ये वाला दे देता हूँ, स्काई ब्लू कलर का जो भी है ना। बॉर्डर दे देते हैं भाई, बॉर्डर्स को ऑन कर देते हैं। उसका जो राउंडेड कॉर्नर है वो 10 पिक्सल कर देते हैं, बहुत बढ़िया। उसका जो शाडो है थोड़ा शाडो बना देते हैं उसको, बहुत मस्त दिखेगा, है ना।
तो देखो भाई, इतना तो मैंने विजुअल में आई मीन फॉर्मेटिंग कर दिया है एक के ऊपर, देखा देख रहा। अब यही फॉर्मेटिंग में बाकी दो कार्ड्स पे अप्लाई कर दूंगा। कैसे करेंगे, उस फॉर्म जिस फॉर्मेट को अप्लाई करना है उस विजुअल को पहले सिलेक्ट मारो, उसके बाद होम टैब पे जाओ, होम टैब पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है उसको क्लिक मारो। जैसे क्लिक करोगे ब्रश जैसा साइन आएगा, ये ब्रश जैसा साइन आप जिस भी विजुअल पे क्लिक मारोगे ना, पेस्ट करोगे तो वो विजुअल कॉपी हो जाएगा। अभी इस दूसरे वाले कार्ड पे मैं इसको क्लिक मारता हूँ तो देखो वो आ गया, बराबर कॉपी हो गया। ठीक है, अब ये काम करता हूँ, वही मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, वो तीसरे वाले कार्ड पर भी वो चिपका देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही विजुअल फॉर्मेटिंग मैंने 3 डिफरेंट कार्ड्स पे कितनी इजीली पेस्ट कर दी। सही बात है, ये मस्त तरीका है ना। हाँ, तो और एक थोड़े चेंजेस कर देते, जैसे नीचे कैटेगरी का लेवल है ना भाई, फर्स्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सही नहीं लगता है ना, तो इसके रिलेटेड नहीं लगता वो। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज मार देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का है, इसको विजुअल को सिलेक्ट मारता हूँ, ये फील्ड में ही देखो, ये ड्रॉप डाउन करो, या फिर रीनेम फॉर दिस विजुअल लिखा होगा, रीनेम मारो इसको। क्या देखते हैं, ये है हाई क्या है, हाई सेल्स है, ये सेल्स है, प्रिंट मारो, सेकंड सिलेक्ट करो, सेकंड में भी रीनेम मारते हैं, ये क्या है हाई, ये है हाई प्रॉफिट, एंटर मारते हैं। ये थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है भाई, थर्ड है, इसको रीनेम मारते हैं, थर्ड है हाई क्वांटिटी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, जो भी है। तो इस तरह से आप उसको रीनेम भी कर सकते हो, कितना आसान है टेक्स्ट कार्ड बनाना, है ना। तो नंबर कार्ड, टेक्स्ट कार्ड, ये कार्ड वाली जो चीज है ना, दिखने में सिंपल है, तो सबसे ज्यादा यूज करोगे तो याद रख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका एक यूज केस। तो बताना कि कैसे लगी वीडियो, आगे अगले वीडियोस में कुछ और देखते हैं, है ना। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गूगू गागा। जिंदगी सवाल तो एक नई बहार तो दुनिया ही बदल दे तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ।